नमस्कार, मैं कुमारी ऋषि का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बच्चा गोद लेने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगता है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए हमारे पास, तभी हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप लोग नोट डाउन कर ले क्या क्या चीज़ आपको रेडी करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना है, कैसे कैसे बनवाना है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे नीचे आकर के कोई कमेंट करता है कि प्रोफाइल में नंबर दिया गया है और प्लीज़ उस पर आकर के आप बात कीजिए, आपको बच्चा गोद देंगे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रहे सावधान। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप लोगों से। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे। हम बात करने वाले हैं आज कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आप नोट डाउन करें। सबसे पहला लगेगा आपका रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या होगा? रेसिडेंशियल प्रूफ में होगा आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें आपका मेंशन हो एड्रेस। आप रेसिडेंशियल प्रूफ का मतलब समझ जाइए ना कि जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो वो सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। दूसरा आपका लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में लगेगा आपका 10th का मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या ब्लॉक से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, वो आपका लगेगा, ठीक है। या आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, अगर उस स्टेट में पहचान पत्र जो वोटर आईडी होता है अगर वो वैलिड है तो आप वो भी दे सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। मैरिज सर्टिफिकेट में बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी शादी तो बहुत पहले हुई, मैं मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? तो कोर्ट से बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, आप रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर के अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चौथा जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बच्चा को अडॉप्ट करने के लिए बनवाना है, प्लीज़ आप मेरा जो भी ज़रूरी जांच है वो करके मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए। डॉक्टर आपका जांच करेंगे, वो जांच होता है जिसमें कोई जानलेवा बीमारी ना हो आपको, वैसे वैसे वो जांच करेंगे और वो लिख देंगे। बहुत सारे डॉक्टर तो बहुत कम जांच करके और लिख देते हैं कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, आप फिट हैं। इसीलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसीलिए लगता है कि आपको कोई जानलेवा बीमारी ना हो, क्योंकि आप कल के डेट में बच्चा अडॉप्ट करें और फिर आप ही ना रहें तो उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। इसीलिए आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो, ऐसी जानलेवा बीमारी ना हो जिससे बच्चे को हो सकती है, इसीलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिफ्थ जो है सर्टिफिकेट आपका लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। आपका सालाना इनकम क्या है इसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो अगर आपका प्राइवेट जॉब है तो वहाँ से आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो भी आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं। अगर आप किसानी, खेती और ऐसा कुछ करते हैं, एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, सॉरी आपके पास कोई स्लिप नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ब्लॉक से जाकर के आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैम सालाना इनकम कितना होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप कम से कम सालाना इनकम मत बनवाइए। बहुत लोग होते हैं कि आय अपना बहुत कम दिखाते हैं, उनको लगता है कि बहुत कम दिखाएंगे तो गवर्नमेंट हमको बच्चा दे देगा। नहीं, आपकी जो रियलिटी, आप जितना कमाते हो आप उतना दिखाओ। अगर सरकार को लगता है कि आप बच्चे को गोद लेने के लिए एबल हो तो वो ज़रूर आपको गोद देंगे। इसीलिए कुछ झूठ मत करो, कुछ फ्रॉड मत करो, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दिखाओ, अगर आपका कम है तो आप कम दिखाओ, क्योंकि एक बच्चे का लाइफ का सवाल होता है। बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं क्या मैम गरीब लोग बच्चे को नहीं पाल सकते, क्या गरीब लोगों का बच्चा बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं बनते हैं, क्या बड़े ऑफिसर नहीं बनते हैं, कि क्या अमीर लोग को ही बच्चा मिलेगा, ऐसा करके बहुत लोग कमेंट करते हैं। मैं सारे लोगों को बताऊंगी, उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, बस थोड़ा सा मुझे समय दे। हो सकता है मैं इसी टाइम उनका वीडियो बना दूं कि आखिर क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया है कि वो इनकम देखता है। जिस बच्चे को वो देना चाहता है गोद, उसके माता पिता, होने वाले माता पिता का इनकम देखना कितना ज़रूरी होता है। ये आखिर क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बनाया है? गरीब लोगों को क्यों बच्चा अडॉप्ट करने नहीं दिया जाता है? जिनका इनकम कम हो उसे क्यों नहीं बच्चा गोद दिया जाता है? ये मैं ज़रूर बताऊंगी। पहले हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा, फिर मैं लास्ट में ये बात बताऊंगी कि आखिर इनकम कितना होना चाहिए, पेरेंट्स का कितना इनकम होगा तभी उनको बच्चा गोद मिलेगा। तो आप ब्लॉक से बनवा सकते हैं। और 6
जो वो है कि एक करेंट का फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ। फैमिली फोटोग्राफ का ये मतलब नहीं कि पूरे खानदान का फोटो नहीं खिंचवाना है। फैमिली फोटोग्राफ का मतलब होता है आप, आपके हस्बैंड और आपका पहले से कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो, अगर आपके लड़का है या लड़की है, पहले से कोई बच्चा है आपके पास, तो आप उसको भी साथ में लेकर के करेंट का फोटोग्राफ्स आप खिंचवा करके रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड कर सकते हो। अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ खिंचवा करके डाल सकते हो करेंट का फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बच्चा अडॉप्ट करने में लगता है तो बनवा ले, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है जो मैं बताना चाहूँगी कि पैन कार्ड। पैन कार्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स आप समझ आइए कि 7 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाने ज़रूरी हैं जब भी आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद 1 महीने का टाइम मिलता है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पैन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा ले। आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर के कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन अगर चलाने नहीं आता है तो आप साइबर कैफ़े में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कारा की वेबसाइट से, या फिर आप घर में खुद से रजिस्ट्रेशन करके सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बजा लें। धन्यवाद।